अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि असल वीज़ा होने के बावजूद भी आप लोग डिपोर्ट हो रहे हैं। उम्रा वाले डिपोर्ट किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये डंकी लगाने जा रहे हैं। किसी वजह से कोई ना कोई उनके पास शो मनी अच्छी नहीं होती, कुछ ना कुछ मसले होते हैं। तो मैं आज आपको बताने लगा हूँ उम्रा और सऊदी कवानीन में कुछ तब्दीलियां भी आई हैं 2025 को लेके। आपने उन चीज़ों की, उन दस्तावेजात की ध्यान से अच्छी तरह से उनको चेक करके अपने पास ये रखने हैं ताकि आप डिपोर्ट होने से बच जाएं, वरना आपकी टिकट का नुकसान भी होगा, दिन भी ज़ाय होंगे और आपने जो ट्रोलिंग प्लस टाइम आपका वो भी सारा वेस्ट हो जाएगा। तो ये सारी मालूमात मैं उम्रा वालों को भी दे रहा हूँ, सऊदी अरब जाने वालों को भी, चाहे विजिट वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है, गल्फ ममालिक वालों को भी। इसमें आपको बताना चलूँ कि एक तो ये कि आपने ऑफलोड होने से किस तरह बचना है। सबसे पहले आपके पास कंफर्म एयरलाइन टिकट होनी चाहिए। जी हाँ, पहले एयरलाइन टिकट आपकी रिटर्न नहीं भी होती थी या कंफर्म नहीं होती थी तो वो चल जाती थी। अब आप फंस जाएंगे फौरी तौर पर। ये आपको ऑफलोड कर सकते हैं, वहां से भी आपको टिकट कैंसिल करके वापस भिजवा सकते हैं एयरपोर्ट इमिग्रेशन काउंटर से, और वहां पर प्रॉपर आपकी टिकट चेक होगी, एनआर नंबर उसका चेक होगा। लिहाजा आपने भी जब भी जाना है वापसी की रिटर्न टिकट कंफर्म आपने लेकर जानी है। उसके अलावा अगर आप उम्रा पर जा रहे हैं तो उम्रा वीजा आपके पास लाजमी होना चाहिए। नेटवर्क का इशू कोई ना कोई मसला बन सकता है, बाई चांस आपने हार्ड कॉपी भी उसको लाजमी तौर पर साथ लेकर जानी है, क्योंकि वहां पर ऑफिसर ने आपको नहीं कहना कि चलो जी मैं इंतजार कर लेता हूं, चलो जी 15 मिनट ठहर जाओ, नेट चल रहा है। उसने चीजें पूछनी है, अगर आपके पास ना हुई, अगर उसने ठप्पा लगा दिया रिजेक्शन का, तो उसे समझ लीजिए कि आप मारे गए, आपका बड़ा नुकसान हो गया। नेक्स्ट ये कि होटल भी कंफर्म आपने लेकर जानी है। भाईजान सख्ती हो चुकी है, बगैर होटल के भी पहले चले जाते रहे, अब होटल की कंफर्मेशन आपने लेकर जानी है। होटल वाले का इट लिस्ट एड्रेस, होटल का नाम, उनका मोबाइल नंबर आपके पास हो, ये वेरीफाई कर सकते हैं उनसे कि ये पेपर बुकिंग होटल आपके पास जितने दिन आपने रहना है उतने दिन का होटल लाजमी होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट भी आपने लेकर जानी है, फुल ट्रांसपोर्ट आपके पास लाजमी हो। उम्रा पर जा रहे हैं तो 25-30 रियाल सर्फ ट्रांसपोर्ट के लगते हैं, नहीं भी उस पर जाना फिर भी आप करवा लें, ताकि जिद्दा से मक्का, मक्का से मदीना, फिर वापस मक्का और फिर वापस एयरपोर्ट के लिए आपको ये फुल ट्रांसपोर्ट मिल सके। नेक्स्ट ये कि जो इस वक्त ज्यादा इशू चला हुआ है कि मेहरबानी है सऊदी अरबिया का कि दूसरों के लिए पोलियो सर्टिफिकेट उनके पास कम अज कम 4 हफ्ते पुराना होना चाहिए, और गर्दन तोड़ बुखार जो सर्टिफिकेट है वो उनके पास 10 दिन पुराना कम अज कम होना चाहिए, और ये कंप्यूटराइज होना चाहिए, ये कंप्यूटर में डाल के रिकॉर्ड चेक करेंगे। उसके अलावा मुझे नहीं पता कि अगर आपके पास ये ना हुआ तो वहां से आपको पोलियो पिला के जाने देंगे या एयरपोर्ट पे रोक लेंगे या वो आपको वापस डिपोर्ट करेंगे। जो फैसला लेना है वो सऊदी गवर्नमेंट ने लेगी। अभी ये 10 फरवरी के बाद केसेस सामने आना शुरू हो गए। सऊदी अरबिया गाका वाले आपके साथ क्या करते हैं, एक और अहम 3 आपको बताता चलूं। जो मनी आपके पास नहीं, आप जरूरी है नहीं कि आप 21 दिन या 28 दिन के लिए उम्रे पर गए हैं, आपके पॉकेट में 200 रियाल सिर्फ आप ऑफिसर को कह रहे हैं जी मेरा वहाँ कज़न है, मैंने उसके पास रहना है, वो खाना खिलाएगा वहाँ पे, ये वो सीधा सीधा उन्होंने कहना कि ये भीख मांगने जा रहा है। क्योंकि 21 या 28 दिन के लिए 200 रियाल कैसे खर्च करेगा, कैसे गुजारा पूरा करेगा। शो मनी आपके पास जितने दिन जाना उस हिसाब से लाजमी होनी चाहिए, कम से कम 1000 रियाल अपनी जेब में डाल के लाजमी जाए। तो दोस्तों इन चीज़ों का आपने एहतियात करना है, काफ़ी ज़्यादा सख्ती हो चुकी है। इंशाल्लाह कोई भी इस हवाले से अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूँगा। अपनी दुआ में याद रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फी अमानुल्लाह।